अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी नम्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे या आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले जाके काइंडली सब्सक्राइब कर दें। इट मीन्स अ लॉट टू मी। आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल टर्म्स एंड कंडीशन या प्राइवेसी का नया एक एग्रीमेंट आया हुआ है जो कि सबको दिखाया जा रहा है और बोला जा रहा है कि अगर आप इसको एग्री करते हैं तो आप व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं, वरना आपका व्हाट्सएप बंद हो जाएगा। हाँ, तो वो सच है, बट जो अंदर की कहानी है वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाह रही थी। जनरली मैं इस पे वीडियो बनाना नहीं चाह रही थी क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि ये इतना बड़ा इशू है, बट मैंने देखा कि आजकल इसको बहुत बड़ा इशू बना दिया गया है और वो एवं ही बना दिया है। बनना नहीं चाहिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन अब आपको पता चल रही है वो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए थी। आप जो भी प्लेटफॉर्म इंटरनेट पे यूज़ कर रहे हैं वो आपकी इन्फॉर्मेशन यूज़ करता है। पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप का आर्टिकल खोला हुआ है लीगल, जिसमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसके हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है जो आप देते हैं वो यूज़ की जाती है व्हाट्सएप पे। आप अपनी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसा कि आपकी प्रोफाइल हो गई, प्रोफाइल का नेम हो गया, आप अबाउट इन्फॉर्मेशन डालते हैं वो हो गई, आप लास्ट सीन आपका जो होता है वो पता चलता है, आपका फ़ोन नंबर, ठीक है, एंड ऑल दैट स्टफ। अगर आप मैसेजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि हम जो हैं आपके मैसेज डिलीट कर देते हैं हमारे सर्वर से जब वो डिलीवर हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ केसेस में जब वो ज़्यादा देर तक सर्वर में सेव रहते हैं, वो ये दो केसेस हैं, अनडिलीवर्ड मैसेजेस या मीडिया फॉरवर्डिंग। मतलब कि अगर आप कोई मैसेज सेंड करते हैं नेक्स्ट पर्सन को, वो डिलीवर नहीं होता, इन केस वो ऑफलाइन है, तो उसको सर्वर में सेव किया जाता है ताकि जब वो नेक्स्ट पर्सन ऑनलाइन आए तब वो उसको सेंड कर दिया जाए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे मेंशन है कि हम उसको 30 दिन तक एक मैसेज को जो है अपने पास अपने सर्वर में रखते हैं। अगर वो अनडिलीवर रहे 30 दिन तक, अगर वो डिलीवर हो जाता है तो उसको भेज दिया जाता है, अगर वो अनडिलीवर रहता है तो उसको सर्वर से डिलीट कर दिया जाता है। और अगर मीडिया की बात करें, जो आप पिक्चर शेयर करते हैं, वीडियोस शेयर करते हैं, उसकी बात करें अगर, तो वो भी टेम्परेरीली जो हैं वो सेव की जाती हैं सर्वर में, ताकि उसकी क्वालिटी जो है वो नेक्स्ट पर्सन को अच्छी भेजी जा सके। ये यहाँ पे मेंशन है। अब इसके अलावा अगली बात करें तो स्टेटस भी जो आप लगाते हैं वो भी व्हाट्सएप के सर्वर में सेव होते हैं या वो यूज़ कर सकते हैं। ये उनकी प्राइवेसी पॉलिसी या टर्म्स एंड कंडीशन में आता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी डिवाइस की और कनेक्शन की इंफॉर्मेशन जो है वो व्हाट्सएप यूज़ करता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है, वी कलेक्ट डिवाइस एंड कनेक्शन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन व्हेन यू इंस्टॉल, असेस और यूज़ आवर सर्विस। अब इंफॉर्मेशन कौन सी यूज़ करते हैं, आपका हार्डवेयर का मॉडल कौन सा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन क्या है, बैटरी लेवल। आपने देखा होगा अक्सर अगर आप कॉल पे किसी से बात कर रहे हैं तो अगर आपके फ़ोन की बैटरी जो है वो डाउन होती है या बहुत कम होती है, फ़ोन बंद होने वाला होता है, तो नेक्स्ट पर्सन को नोटिफिकेशन आता है कि जैसे आप बात कर रहे हैं उसके फ़ोन की बैटरी कम है। सिग्नल की स्ट्रेंथ जो होती है, आप जो सिग्नल यूज़ कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ कैसी है वो यूज़ कर सकता है। ये ऐप की वर्जन क्या है, ब्राउज़र इन्फॉर्मेशन, मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन एंड ऑल दैट स्टफ। इसके अलावा आपकी जो लैंग्वेज है वो यूज़ होती है या सेव होती है सर्वर में, टाइम जोन, आईपी एड्रेस और डिवाइस की इंफॉर्मेशन एंड, ठीक है। लोकेशन की अगर हम बात करें, लोकेशन भी व्हाट्सएप जो है वो यूज़ कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन है, अगर आप किसी को अपनी लोकेशन भेजने लगते हैं तो पहले आपसे पूछा जाता है कि व्हाट्सएप आपकी लोकेशन यूज़ कर सकता है। अगर आप उसको एग्री करते हैं तो व्हाट्सएप यूज़ करता है और नेक्स्ट पर्सन को आपकी लोकेशन जाती है। अगर आप एग्री नहीं करते तो आपको परमिशन नहीं होती कि आप किसी को अपनी लोकेशन भेज सकते हैं, ठीक है। ये इनकी कंडीशंस में आता है, ठीक है। अब अगर आप एग्री नहीं भी करते तो भी व्हाट्सएप आपकी जो है लोकेशन यूज़ करता है। अब वो कैसे यूज़ करता है, जो आप आईपी एड्रेस यूज़ कर रहे हैं और फ़ोन नंबर यूज़ कर रहे हैं उससे वो अंदाज़ा लगाया जाता है। अब वो कैसे लगाएंगे, फ़ोन नंबर का जो कोड होता है उससे और आईपी एड्रेस से आपके सिटी या कंट्री का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, या उससे उस तरह से आपकी लोकेशन यूज़ की जा सकती है, ठीक है। इसके बाद कुछ थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं या प्राइवेसीज़ हैं, वो आप यहाँ से सब देख सकते हैं। इसका मैं लिंक डाल दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ़िलहाल जो मेरा मकसद था वीडियो बनाने का वो ये था कि लोगों को लग रहा है कि अब यूज़ करेगा व्हाट्सएप,
अब जब नोटिफाई किया गया है तो इसके बाद व्हाट्सएप यूज़ करेगा। बट मैं आपको बता दूं कि अब ये यूज़ नहीं करेगा, ये ऑलरेडी यूज़ कर रहा है। आप लोगों को सिर्फ अब नोटिफाई किया जा रहा है। वो नोटिफाई इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भाई ज़रा इनके ऊपर हालात तंग हुए थे। आप अगर सर्च करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ट्विटर पे या गूगल पे भी आप देख सकते हैं। तो अब आपको सिर्फ नोटिफाई किया जा रहा है। ये बात अपने जहन में रखें कि अगर आप इंटरनेट पे कुछ भी कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो गूगल है, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो फेसबुक है, कोई भी अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो यूज़ की जा सकती है। ठीक है, आपको क्या लगता है, आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपको आपकी एक्टिविटी पे नज़र नहीं होगी, आपकी हर एक्टिविटी ट्रैक की जाती है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग को जानते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बात पहले से ही पता होगी कि कोई भी जो प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं सोशल मीडिया का, उस पर आपकी एक्टिविटी ट्रैक की जाती है, आपकी इंफॉर्मेशन यूज़ की जाती है। अब वो यूज़ जो है, गलत यूज़ करना वो ना करना वो अलग बात है। यूज़ किस लिए की जाती है उसके अलग इश्यूज़ हैं। यूज़ की जाती है एडवर्टाइजमेंट्स के लिए। अब जैसे कि आप देखते हैं फेसबुक पे एड्स देखते हैं, इंस्टाग्राम पे एड्स देखते हैं, वो एड्स आप लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कैसे आती हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसी तरह से आती हैं कि आपका इंटरेस्ट जो है वो ट्रैक किया जाता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। अब इन तीनों प्लेटफॉर्म से जब आपका इंटरेस्ट देखा जाता है तो आपको फिर उसके रिलेटेड ऐड दिखाई जाती है ताकि ज़्यादा चांसेस हों कि नेक्स्ट पर्सन जो है उसको देखकर एक्शन ले। जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग जानते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि जब आप फेसबुक पे ऐड लगाते हैं का जो प्रोसेस होता है उसमें उसको अगर आप जानते हैं तो आपको पता होगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्यों यूज़ करता है व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम। ठीक है, अब मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रेफर कर रहे हैं कि भाई आप व्हाट्सएप छोड़ दें और लोकल एप्लीकेशन को यूज़ कर लें या फिर कोई और एप्लीकेशन यूज़ कर लें। देखिए, मैं उनको बता दूं एक बात साफ साफ कि अगर इंटरनेशनल लेवल की कोई एप्लीकेशन आपका डाटा यूज़ कर रही है तो आपको क्या गारंटी है कि लोकल एप्लीकेशन जो आप यूज़ करेंगे वो आपका डाटा यूज़ नहीं करेगी। मेंशन होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। एंड टू एंड इंक्रिप्शन मतलब आप देख सकते हैं, उसकी डेफिनेशन गूगल पे जाके लंबा काम हो जाएगा। एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है वो व्हाट्सएप पे भी मेंशन होता है, चैट में, कॉल पे। लेकिन कोई वेबसाइट या एप्लीकेशन जितना मर्जी बोल दे कि ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन रहेगी आपकी चैट में, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका डाटा यूज़ हो रहा है या सेल हो सकता है, तो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि अगर आप लोकल एप्लीकेशन यूज़ करेंगे ना तो आने वाले टाइम में जो आपका डाटा है ना वो सेल होगा। ठीक है, और वो ज़्यादा चांसेस हैं कि जो इन्फॉर्मेशन अभी तक आपकी यूज़ नहीं की ना व्हाट्सएप ने, वो लोकल एप्लीकेशन यूज़ करेंगी। आपको लग रहा है कि जो लोकल सिस्टम है वो बहुत अच्छा है कि भाई आपको प्राइवेसी दी जाएगी, या तो एप्लीकेशन या वेबसाइट ऐसी कोई यूज़ की जाए जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो या गवर्नमेंट के अंडर हो, तो वो बात अलग है। बट मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि भाई आप लोकल एप्लीकेशन की तरफ जाएं या कोई और भी एप्लीकेशन। वो मतलब आपका मसला है। आप व्हाट्सएप यूज़ करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप करें। आप कोई और एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल है चाहे वो लोकल है, वो आपकी अपनी मर्जी है। बट आपका डाटा जो है वो कहीं भी सेफ नहीं होता। अभी व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है सिर्फ मार्केटिंग पर्पसेस के लिए। आपको क्या गारंटी है कि अगर आप कोई और एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तो वो जो डाटा है वो किस किस तरह से यूज़ होगा। फिर बाद में सिर्फ एक लफ्ज़ बोल दिया जाएगा कि वो लीक हो गया। आप कुछ भी नहीं कर सकते उस वक़्त। ठीक है, आप यहाँ पे आप पिक्चर मैं दिखा रही हूँ आपको मार्क ज़करबर्ग की, जो कि लीक हुई थी पिक्चर। आप देख सकते हैं लैपटॉप पे, माइक्रोफोन पे और वेब कैम पे मास्किंग टेप लगाई हुई है इसने। अब इसको पता है कि आगे जाके ये काम होने हैं, तो उसने पहले से ये एहतियाती तदाबीर ली हुई है ना। अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आप सेफ हैं किसी भी तरह से। ठीक है, तो काइंडली अब ये व्हाट्सएप वाली बात पे इतना बड़ा मसला क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस ये बताना ये था कि जो आप लोगों को अब लग रहा है ये ऑलरेडी हो रहा है, आपको सिर्फ अब नोटिफाई किया जा रहा है।
तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। और अगर आपको लगता है कि भाई आपके पास कोई एटम बॉम्ब का नुस्खा है जो कि भाई मार्क जकरबर्ग आपसे ले लेगा, तो फिर भाई आप छोड़ दें। तो फिर आप छोड़ें, क्या छोड़ें, आप पूरा फ़ोन छोड़ें, साइड में रखें फ़ोन को, क्योंकि भाई सेफ़ कुछ भी नहीं है। इंटरनेट पे आपकी हर एक्टिविटी जो है वो ट्रैक की जाती है। ये मार्केटिंग के लिए यूज़ होती हैं, मार्केटिंग के लिए, एफिशिएंट मार्केटिंग में चाहिए हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं भाई, बहुत से काम इनसे चल रहे हैं, ठीक है, वो बड़ी लंबी कहानी हो जाती है। फिलहाल आपकी मर्ज़ी है, आपको यूज़ करना है आप करें, आपको नहीं करना आप क्विट कर दें, इट्स ऑल अप टू यू। बस मुझे जो है वो अपना ओपिनियन शेयर करना था, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ या मैं किसी की साइड में नहीं हूँ। जनरल बात थी, मैं जो शेयर करना चाहती थी मेरे दिमाग में थी, तो मैंने शेयर कर दी। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।